दोस्तों, जब से भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह कहा है कि 114 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं वो जल्द से जल्द खरीदे जाएंगे, उसके बाद से जो कंपनी सबसे ज़्यादा हरकत में आई है वो है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन की तरफ से एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि डसॉल्ट एविएशन इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। कल की रिपोर्ट आपको हमने बताई ही थी कि किस प्रकार राफेल का जो एम वेरिएंट है वो भारत के सामने रखा गया है और अगले साल जनवरी में डसॉल्ट एविएशन उसको लेकर के भारत आएगी। लेकिन उसके तुरंत बाद अब F4 स्टैंडर्ड को लेकर के ये बात सामने आई है कि फ्रांस नए सिरे से इसका ऑफर भारत के सामने रख रहा है, वो भी 70% की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ऑफ़र क्या है, इससे भारत को फ़ायदा होगा या भारत को नुकसान होगा, और डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको लेकर के क्या कहते हैं। क्या ये हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली होगा या पुराने जो राफेल आए हैं उनसे ये सस्ता हमको पड़ने वाला है। तो आइए इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, फ्रांस सरकार अब बहुत जल्द जो डिप्लोमेटिक पुश है उसको देने की तैयारी में है, जिसके अंतर्गत कुछ डेलीगेशन फ्रांस से भारत आने वाला है, जो डसॉल्ट राफेल के एडिशनल बैच हैं उनका प्रस्ताव भारत के सामने रखेगा। आपको पता ही है कि भारत ने अभी हाल ही में अपने जो राफेल जेट हैं उनको प्राप्त करने शुरू किए हैं और 2022 की शुरुआत में ही जो 36 की संख्या है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की जो प्रक्रिया है खरीद की वो शुरू हो चुकी है, तो इसी सिलसिले में फ्रांस सरकार और फ्रांस की जो मीडिया है वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रही हैं। और कहा जा रहा है कि राफेल का जो एक एडवांस वेरिएंट है जिसको हम F4 स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, उसका ऑफ़र लेकर के, उसका प्रस्ताव लेकर के फ्रांस सरकार के जो अधिकारी हैं भारत पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो भारत को इसके फ़ायदे और इससे जुड़े जो एडवांटेजेस हैं उनके बारे में बताएंगे। हालांकि F4 स्टैंडर्ड जो है इसका जो डेवलपमेंट है वो 2019 से शुरू है और अभी हाल ही में इसी साल इसकी पहली फ़्लाइट को आयोजित किया गया था, जहां पर इसके जो रिज़ल्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री थे और सकारात्मक थे। और अब फ्रांस सरकार ये चाहती है कि जो डसॉल्ट एविएशन है वो जल्द से जल्द जो हम उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके सामने एक अच्छा सा प्रस्ताव लेकर के जाए, ताकि जो इस पर लगने वाला खर्च है उसको कम किया जा सके। आपको बता दें कि डसॉल्ट एविएशन को ये उम्मीद है कि फ्रांस की तरफ से तकरीबन 2 बिलियन यूरो की जो डील है वो जल्द साइन की जाएगी। और लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट है राफेल का वो चाहे जितना भी फास्ट कर लिया जाए, डसॉल्ट एविएशन ने यह कंफर्म किया है कि जो फ्रांस की एयरफोर्स है उसको 30 राफेल जो F4 स्टैंडर्ड के हैं इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू होगी, अगर फ्रांस की एयरफोर्स की तरफ से किसी प्रकार की कोई डिले नहीं होती है। तो यहाँ पे डिले का हमारा सेंस है फंडिंग। और फ्रांस सरकार अब ये चाहती है कि वो जो पोटेंशियल बायर हैं हमारे, जो राफेल को ख़रीदना चाहते हैं, अगर वो इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ही इनको ज्वाइन कर लेंगे तो उनके लिए काफ़ी कम खर्चे में और काफ़ी कम समय में जो ये जेट है वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के फ्रांस सरकार और डसॉल्ट एविएशन अब भारतीय वायुसेना से बात कर रही है और वो भारतीय वायुसेना को अपने लॉन्च कस्टमर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि राफेल का जो F4 स्टैंडर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा आधुनिक है और वो चाहते हैं कि फ्रांस की वायुसेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना भी इसको ज्वाइन करे, ताकि दोनों को सेम टाइम पे जो एयरक्राफ्ट है उनकी डिलीवरी शुरू की जा सके। और F4 स्टैंडर्ड को लेकर के हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख और मौजूदा वायुसेना प्रमुख ने ये कहा है कि भारत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इस समय जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है वो शुरू हो चुका है और अभी ये कहना मुमकिन नहीं है कि क्या भारत इसकी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। अब आइए पहले हम जान लेते हैं F4 स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या। दोस्तों, भारत इस समय जो जेट इस्तेमाल करता है वो F3R स्टैंडर्ड के हैं और जो F4 स्टैंडर्ड है इस पर कुछ और नहीं बल्कि अपग्रेडेड रेडार सेंसर और फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नई नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का भी इस्तेमाल किया गया है। ये पुराने वेरिएंट से ज़्यादा ताकतवर है और इसमें बहुत सारे माइनर और मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं। इसके हथियारों को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड मिल चुका है और कहा जाता है इसमें नेक्स्ट जनरेशन की मीका और मिटियोर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है और जो इन्हांसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। वहीं फ्रांस ने ये कहा है कि अगर भारत F4 स्टैंडर्ड को चुनता है तो 11 जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स है वो ऑलरेडी करने के लिए वो तैयार हैं और ऐसा माना जाता है कि भारत 25 और अलग अलग प्रकार की जो इन्हांसमेंट है वो राफेल में करवाना चाहता है। और फ्रांस ने कहा है कि अगर भारत इसको सिलेक्ट करता है तो भारत जो कुछ भी कहेगा वो वहाँ पर किया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं उस 70% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर IAF के कुछ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बात की है और उन्होंने अपने मीडिया इंटरव्यू में ये बताया है कि फ्रांस सरकार ये चाहती है कि जो भारत में बड़ी संख्या में राफेल का अगर ऑर्डर भारत की तरफ से प्लेस किया गया तो फ्रांस जो है 70% तक की जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो देने के लिए तैयार है।
और जो राफेल की असेंबली लाइन भारत में होगी वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचाएगी। रही बात जो फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की है, तो उस पर भी फ्रांस विचार कर रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में शायद ये मुमकिन हो जाए कि फ्रांस की तरफ से फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाए। लेकिन एक शर्त है, जो फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तभी मिलेगी जब भारत 114 राफेल जेट्स को खरीदेगा या बड़ी संख्या में राफेल जेट्स को खरीदेगा। और इसके लिए डसाल्ट और रिलायंस का जो एक जॉइंट वेंचर है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसमें अभी हमें टाइम है। फिलहाल आपको बता दें कि इसके अलावा डसाल्ट एविएशन की तरफ से एक और बड़ा ऑफर किया गया है भारत को, और वो है AMCMA कोलैबोरेशन का। डसाल्ट एविएशन ने ये कहा है कि अगर भारत बड़ी संख्या में हमारे जेट्स को ऑर्डर करता है तो वो डसाल्ट एविएशन भारत के 5.5 जनरेशन के AMCA प्रोग्राम में मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो इंजन है वो भारत की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, और अगर राफेल की डील एडवांस साइन होती हैं या एडिशनल साइन होती हैं तो हम भारत के साथ जो इंजन डेवलपमेंट है उसको करने में भी काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं। आपको बता दें कि भारत अभी तक अपने लिए एक उन्नत इंजन जो है डेवलप नहीं कर पाया है, और फ्रांस की जो सैफ्रॉन है और रॉयल्स रॉयस इन्हीं को प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये तो थी बात राफेल F4 की। अब आइए बात कर लेते हैं राफेल M की। दोस्तों, कल एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल के आई थी प्रिंट के हवाले से, जहां पर यह बताया गया था जनवरी 2022 में राफेल जो है M वेरिएंट वो भारत पहुंचेगा, जहां पर गोवा में जो INS हंसा है वहां पर वो अपने इसकी जंप कैपेबिलिटी को भारतीय नौसेना के समक्ष दिखाएगा। और माना यह जा रहा है कि फ्रांस का जो ये M वेरिएंट है राफेल का, ये नौसेना के लिए एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। 2017 में भारतीय नौसेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू की गई थी, जहां पर राफेल और F-18 सुपर हॉर्नेट को प्रबल दावेदार के तौर पर उसके बाद से देखा गया है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। एडवांटेज ये है कि अगर भारत इसको लेता है तो इसकी जो मेंटेनेंस है, इसका जो ओवरहॉलिंग है, उसमें लगने वाला जो खर्च है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और उसका कारण ये है कि भारत पहले से ही जो है राफेल जेट्स को ऑपरेट करता है। और कुछ दिन पहले जैसा कि हमारे नौसेना प्रमुख ने ये कहा था कि नौसेना उन्हीं एयरक्राफ्ट की तलाश में है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों संयुक्त रूप से कर सकें, और ऐसे में राफेल की जो जीतने की संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगली जो सबसे बड़ी इसमें बात देखी गई है वो ये है कि राफेल को लेकर के भारत में जो एक उत्साह है डिफेंस फोर्सेस में वो काफ़ी ज़्यादा है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्योंकि अब राफेल भारत में आ चुके हैं इसलिए इन पे जो लगने वाला खर्च है वो भी कम होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहली बात तो ये है कि फ्रांस में जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो कैटोबर कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, यानी कैटपल लॉन्च बट अरेस्टेड रिकवरी। लेकिन भारत में जो है वो स्टोवर कॉन्फ़िगरेशन के हैं, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। तो ऐसे में यहाँ पे जो लोग हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मानते हैं कि राफेल को अपग्रेड करने में कुछ खर्च आएगा, क्योंकि राफेल को पहले अपनी कैपेबिलिटी साबित करनी पड़ेगी कि जो रैंप से लॉन्चिंग होती है उसको राफेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जैसे कि भारतीय नौसेना में MiG-29 के फाइटर जेट्स करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसके जो फ्यूजलाज हैं, इसके जो लैंडिंग गियर्स हैं, उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे समस्या देखी जा रही है वो ये है कि राफेल में जो विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म है वो मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके रैंप को लेकर के काफ़ी विवाद है, उसमें कैसे इसको रखरखाव किया जाएगा, इसको लेकर के भी लोगों के मन में प्रश्न है। लेकिन इसका जवाब भी डसाल्ट एविएशन के पास है, और डसाल्ट एविएशन ने ये कहा है कि बहुत जल्द भारतीय नौसेना के जो अधिकारी हैं उनको इस विषय में ब्रीफ किया जाएगा। फिलहाल आपका क्या मानना है कि क्या भारत को राफेल M और एडिशनल राफेल F4 की तरफ जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।